हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देख कर जाना। साथियों, चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां शामिल थी। याद रखना, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। याद रखना साथियों, कितनी? 12। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया भारत राज्य का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कमेंट में लिखना ना भूलना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, 123। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 76। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 16। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 17। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 54। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 19 आई। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 24। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 32। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से 51। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 40। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51A। याद रखना साथियों, रिपीट हो गया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 53। याद रखना साथियों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 143। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। याद रखना साथियों, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 110। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, 110। याद रखना साथियों, हमने इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण अनुच्छेद कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।